नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपराधियों और उपद्रवियों पर बुलडोजर की कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है और वही तकनीक जो है पूरे देश में अलग अलग राज्यों की सरकारें अपनाते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर की कार्रवाई का सिलसिला एमपी गुजरात के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला था, जब जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि तुरंत वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर की खौफ जो है वो उपद्रवियों में देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद फिर एक बार दिल्ली में बुलडोजर गरजने की तैयारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी शासित साउथ दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की एक तैयारी कर रहा है, जिसके तहत शाहीन बाग, जो कि नागरिकता कानून के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहा, शाहीन बाग के आसपास की ओखला समेत अन्य इलाकों को उत्तरी दिल्ली साउथ दिल्ली नगर निगम ने चिन्हित किया है, जहां पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। हम आपको बता दें, इस कार्रवाई के लिए साउथ दिल्ली नगर निगम ने शाहीन बाग, ओखला समेत आसपास के कई इलाकों को चिन्हित किया है, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोग रह रहे हैं। यानी कि एक बार फिर दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और शाहीन बाग वही एरिया है जहां पे सीए और एनआरसी के विरोध में लंबे समय तक आंदोलन देखने को मिला था। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले में माना यह जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद दिल्ली जो बीजेपी शासित साउथ दिल्ली नगर निगम है, उन्होंने वहाँ के जो मेयर है, उन्होंने इस तरीके का प्लान बनाया है और ये तैयारी की जा रही है कि जल्द ही शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरेन का कहना है कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है, साथ ही सरिता विहार, कालिंदी कुंज और ओखला जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे भी भारी मात्रा में अतिक्रमण है, जहाँ पे बाहरी लोग यानी कि रोहिंग्या मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ऐसा साउथ दिल्ली के नगर निगम के मेयर मुकेश सुरेन का कहना। हम आपको बता दें, मुकेश सुरेन ने यह भी कहा कि हम दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों ने बहुत जगह कब्जा किया हुआ है। शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है, उसको हटाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मेयर मुकेश सुरेन ने आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन सालों में दिल्ली वासियों के लिए इन सरकारों ने कुछ नहीं किया है। हम आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ किसी भी तरीके का बड़ा अभियान नहीं चलाया, बल्कि उनको अपने चुनावी हथकंडे के रूप में अपनाने का काम किया। हम आपको बता दें, जिस तरीके से मुकेश सुरेन ने कहा है, तो ये लगता है कि अब जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी, हालांकि कुछ याचिका पड़ी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे के अंदर ही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था, लेकिन बुलडोजर का खौफ वहां पर देखने को मिल रहा था। जो हिंसा से जुड़े हुए लोग थे, जो हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में पथराव किए थे, जिसके बाद एक हिंसा की तस्वीरें निकल के सामने आई थी, तो अब उसके बाद एक बार फिर दिल्ली के शाहीन बाग, जो कि नागरिकता कानून के खिलाफ जहां प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर भी अब प्रशासन का यानी कि दिल्ली के जो साउथ दिल्ली नगर निगम का मेयर हैं, उनके आदेश पर बुलडोजर चलता हुआ जल्द ही दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता लगातार सख्त है और वो लगातार दिल्ली के नगर निगम के मेयरों को चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है। हम आपको बताते हैं, जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद भी आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखा था और बाकायदे बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। अब उसी तरीके से आदेश गुप्ता के कहने पर ही साउथ दिल्ली नगर निगम में भी इस तरीके की तैयारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, क्या शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा या फिर वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का किसी तरीके का रोक का आदेश आता है। शाहीन बाग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे सरकारी ज़मीन पे अवैध तरह से कब्जा है, रोड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, वो सबको मालूम है। ओखला के अंदर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो लैंड है, उन पे अवैध निर्माण हो करके माफियों के द्वारा कब्जा किया है।